सो सबसे पहले आप अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट कर लो। मैं यहाँ पे एक स्टिल इमेज यूज़ कर रहा हूँ, पर आप अपनी क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दो लेयर यूज़ करूँगा, एक बैकग्राउंड के लिए और एक कैरेक्टर के लिए। और कैरेक्टर के ऊपर मैं शैडो को अनेबल कर दूँगा। फिर हम शेप को रिक्रिएट करेंगे। अगर आपको शेप को रिक्रिएट नहीं करना तो आप इस शेप का इमेज कहीं से भी ढूंढ कर यूज़ कर सकते हो। और हाँ, क्लिप ऐसे यूज़ करो जिसके लेफ्ट या फिर राइट साइड में थोड़ा स्पेस हो। मुझे ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने उसको डिसेबल कर दिया। इसके आगे थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। सो आई होप तुम्हारा ADHD किक इन ना हो और आप पेशेंस के साथ इसको देखो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको समझ रहा है या पता है तो। मुझे माफ़ करना अगर वॉइस ओवर की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर ट्यूटोरियल है तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर तो होना ही है। बट मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मेरे एडिटिंग की क्वालिटी तो अच्छी होगी। और मैंने इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर तुम लोग को मेरी बड़बड़ और सुननी है, हर एक इफेक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जाके कमेंट करना। कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे में मेरा चैनल ठप हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? एनीवेज, जोक्स असाइड, अगला वाला ट्यूटोरियल इससे अच्छा होगा। और तुम लोग का काम बस इतना है कि तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सको। फिर मैं अब वाइब को यूज़ करूँगा डिटेलिंग के लिए, ताकि जो एंड वाला पार्ट है वो ब्लॉकी ना लगकर थोड़ा फेड इन टाइप लगे। देन मैं इन सब लेयर को ग्रुप करके इनको एक वाइब ट्रांजिशन दूंगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर आप इसको अपने हिसाब से पोजीशन कर लो एंड इसका भी शेडो को अनेबल कर दो। फिर मैं इसके ऊपर अपना ग्लो इफेक्ट ऐड करूँगा। आप हर एक इफेक्ट की सेटिंग्स को कॉपी भी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से ट्विक भी कर सकते हो। शेप रिक्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम टेक्स्ट के ऊपर बढ़ेंगे। यूजुअली यहाँ पे जो हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं वहाँ पे कैरेक्टर को दिया गया कोई फेमस टाइटल हो सकता है या फिर उसका खुद का नाम, पर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो।
देन हम उस डिस्क्रिप्शन को रिक्रिएट करेंगे। उस डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप चाहते हो तो आप खुद से लिख सकते हो, या फिर सिंपली किसी भी एआई टूल का यूज़ करके एक डिस्क्रिप्शन जनरेट कर। डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट करके पोजीशन कर दो, और इसके ऊपर भी ग्लो इफेक्ट को कॉपी पेस्ट कर दो, बट इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम रखना, ताकि ये आँखों को छुभे नहीं और सारा अटेंशन अपनी तरफ ही ना खींच ले। देन मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके फेड इन टेक्स्ट को बनाऊंगा। देन मैं यहाँ पे बीट मार्क कर रहा हूँ, पर ऑब्वियसली मेरे पास कोई गाना नहीं है तो मैं अपने हिसाब से मार्क कर रहा हूँ। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वीडियो के सॉन्ग के हिसाब से बीट मार्क्स करें, ताकि वो और अच्छा लगे। देन आप अपने हिसाब से क्लिप्स को इंपोर्ट कर लो और उनको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। देन वेक्टर ड्राइंग को चूज़ कर लो, और आपको जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को ढंग से मास्क कर लो, और फिर उस शेप के ऊपर गॉसियन ब्लर को अप्लाई करो ताकि वो थोड़ा स्मूथ लगे। इसके बाद हम सिर्फ एक ही क्लिप को ढंग से पोजीशन और अरेंज करेंगे। उसके ऊपर टाइल्स, मोशन ब्लर और ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके उसको एक जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन देंगे, और उसी सब क्लिप्स के इफ़ेक्ट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी के क्लिप्स के ऊपर।
इसके बाद हम वो जो वाइट ओवरले वाला ट्रांजिशन होता है उसको बनाएंगे और उसको भी कैरेक्टर के पीछे रखेंगे। फाइनली हमारा जो मेन क्लिप है वो बन के तैयार हो चुका है। बस आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा ट्विक कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे वाटरमार्क डाल रहा हूँ। इसके बाद हम इन सब लेयर्स को ग्रुप करेंगे और इनको वो 3D ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देंगे। उस 3D ट्रांजिशन को क्रिएट करने के लिए मैं 3 इफेक्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ। पहला है फ्लिप लेयर, जिससे हम एंगल को एडजस्ट करके वो 3D इफेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर का सेटिंग हम थोड़ा कम रखेंगे ताकि सब ब्लर ना हो जाए। एनीवेज, अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करता है एंड मोटिवेट करता है इन फ्यूचर और अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।